हिंदू धर्म। मुख्य लेख। हिंदू धर्म वेद के अनुसार व्यक्ति के भीतर पुरुष ईश्वर ही है। परमेश्वर एक ही है। वैदिक और पाश्चात्य मतों में परमेश्वर की अवधारणा में यह गहरा अंतर है कि वेद के अनुसार ईश्वर भीतर और परे दोनों है, जबकि पाश्चात्य धर्मों के अनुसार ईश्वर केवल परे हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़े परमात्मा कबीर साहेब जी हैं, जो आज से लगभग 600 वर्ष पहले आए थे तथा सह शरीर इस मृत्यु लोक से अपने निज धाम सतलोक चले गए। हिंदू धर्म के पवित्र सद्य ग्रंथ भी इसका प्रमाण देते हैं। 4 प्रमाण के लिए देखें। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में है। शिशुम जज्ञानम हर्यतम मृजंती शुंभंती वहिन मरुतः गणे। कविर्गीर भी काव्येना कविर संत सोमः पवित्रम अत्येति रेभन। 17 अनुवाद। सर्व सृष्टि रचनहार हर्य शिशुम सर्व कष्ट हरण पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जज्ञानम जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को तम उस समय मृजंती निर्मलता के साथ शुंभंती उच्चारण करता है। वो यह प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले मरुतः भक्त गणेन समूह के लिए काव्येना कविताओं द्वारा कवित्व से पवित्रम अत्येति अत्यधिक निर्मलता के साथ कविर गीर भी कविर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। हुआ वर्णन करता कविर संत सोमः वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचानकर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। इस्लाम धर्म। मुख्य लेख। इस्लाम अरबी भाषा में लिखा अल्लाह शब्द। वो ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान है और प्रत्येक मुसलमान ईश्वर शक्ति में विश्वास रखता है। इस्लाम का मूल मंत्र ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद उर रसूल अल्लाह है, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल पैगंबर हैं। इस्लाम में मुसलमानों को खड़े खुले में पेशाब इस्तिंजा करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि इससे इंसान नापाक होता है और नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहता। इसलिए इस्लाम में बैठ के पेशाब करने को कहा गया है और उसके बाद पानी से शर्मगाह को धोने की हुक्म दिया गया है। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज मुकर्रर की गई है और हर नम्र फर्ज है। इस्लाम में रमज़ान एक पाक महीना है जो कि 30 दिनों का होता है और 30 दिनों तक रोज़ रखना फ़र्ज है, जिसकी उम्र 12 या 12 से ज़्यादा हो। 12 से कम उम्र पे रोज़ फ़र्ज नहीं। सेहत खराब की हालत में भी रोज़ फ़र्ज नहीं, लेकिन रोज़े के बदले ज़कात देना फ़र्ज है। वैसा शख्स जो रोज़ा न रख सके किसी भी वजह से, तो उसको उसके बदले गरीबों को खाना खिलाने और उसे पैसे देने या उस गरीब की जायज़ ख्वाहिश पूरा करना लाजमी है। जैन धर्म। मुख्य लेख। जैन धर्म में भगवान। जैन धर्म में तीर्थंकर एक धार्मिक मार्ग का आध्यात्मिक शिक्षक होता है, जिसे जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र पर विजय प्राप्त किया हुआ माना जाता है, जिनकी धार्मिक विचारधारा को जैन धर्म के सभी भक्त निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के लिए पालन करते हैं। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के समय का चक्र 2 हिस्सों में बांटा गया है। आरोही समय चक्र को उत्सर्पिणी कहा जाता है और अवरोही समय चक्र को अवसर्पिणी कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, जिन्हें उनके आध्यात्मिक शिक्षक और सफल उद्धारक माना जाता है। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर हैं। पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने इस बात का प्रमाण है कि ऋषभ देव जी की आत्मा का जन्म बाद में आदिनाथ बटा बाबा आदम के रूप में हुआ, जिन्हें आदि पुरुष पहले व्यक्ति और मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के पैगंबर माना जाता है। हालांकि जैन धर्म के अनुयायी जन्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने प्रमाणित करती है पुनर्जन्म होता है। महावीर जैन जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। भगवान श्री महावीर के अन्य नाम वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान हैं। महावीर जैन का जीव मारीची वाला जीव ही था जो ऋषभ देव के पोते थे, जिसे उन्होंने सर्वप्रथम दीक्षा दी थी। पवित्र पुस्तकें इस बात का प्रमाण देती हैं कि महावीर जैन के भी कई जन्म हुए हैं। पवित्र पुस्तकें यह भी प्रमाणित करती हैं कि महावीर जैन जी ने कोई गुरु नहीं बनाया।
उन्होंने किसी से दीक्षा नहीं ली और मनमानी पूजा की, जो पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 से 24 में वर्जित है, और इस कारण से महावीर जी को मोक्ष नहीं मिला। सिख धर्म 15वीं शताब्दी में स्थापित सिख धर्म दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों में से एक है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ईस 1469 से 1539 जी द्वारा की गई थी। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य लोगों को भगवान के सच्चे नाम सतनाम से जोड़ना है। सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। सिख मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मानव जीवन में एक गुरु होना चाहिए और बाकी सभी से ऊपर एक परमात्मा है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक ने हमें गुरु ग्रंथ साहिब में कई संकेत दिए हैं कि हम केवल सद्गुरु बटा तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाने से ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न मूल भाषाओं में भगवान का वास्तविक नाम कबीरदेव, वेदों में संस्कृत भाषा में हक्का कबीर, पृष्ठ संख्या 721 पर गुरु ग्रंथ साहिब में पंजाबी भाषा में है। सिख धर्म के लोग वाहेगुरु को सच्चा मंत्र जानकर उसका जाप करते हैं, जबकि वास्तविकता में वाहेगुरु एक शब्द है जिसे ईश्वर, परम पुरुष या सभी के निर्माता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। कबीर साहिब को सतलोक में भगवान के रूप में देखने के बाद श्री नानक जी के मुख से वाहेगुरु शब्द निकला था। गुरु नानक जी ने एकेश्वरवाद के विचार पर जोर देने के लिए ओंकार शब्द के पहले इक का उपसर्ग दिया। 7 इक ओंकार सतनाम करत पुरख निर्भव, निर्वैर अकाल मूरत अंजुनी सिभन गुरप्रसाद। अर्थात यहाँ केवल एक ही परम पुरुष है, शाश्वत सच, हमारा रचनहार, भय और दोष से रहित अविनाशी अजन्मा स्वयंभू परमात्मा, जिसकी जानकारी कृपापात्र भगत को पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है।